आरजेडी नेता श्याम रजक के बयान पर छिड़ी सियासत। जेडीयू ने किया पलटवार, बयान को बताया हास्यास्पद, हमने भी साधा निशाना। अरुणाचल प्रदेश के सियासी कांड के बाद जदयू ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह का बयान, जेडीयू को हराने की एलजेपी को औकात नहीं, लेकिन बीजेपी ने दिया धोखा। झारखंड में नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। राज्य भर के 367 चिकित्सकों को दिया गया नियुक्ति पत्र। हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल की बीजेपी ने गिनाई खामियां। सीपी सिंह बोले, तामझाम से किया कार्यक्रम, नहीं हुआ कुछ काम, पैसे का रोना रो रही सरकार। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश का निर्देश भी बेअसर। अवैध वसूली की राशि बंटवारे को लेकर आपस में भिड़े होमगार्ड के जवान, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। भागलपुर अपहरण कांड का पर्दाफाश, तुरंत लखपति बनने की चाह में बच्चे का किया था अपहरण, 6 लाख की मांगी गई थी फिरौती। और बेगूसराय में बेखौफ हुए बदमाश, 24 घंटे के अंदर एक और युवक की गोली मारकर हत्या, मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। बिहार में सियासी उठापटक जारी है। बीजेपी जेडीयू के संबंधों के बीच आई दरार का फायदा अब विपक्ष भी उठाने की कवायद में जुट गया है। इस बीच आरजेडी नेता श्याम रजक ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जेडीयू के 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं और वह जल्द ही आरजेडी का दामन थाम लेंगे। और श्याम रजक के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई। इस तरह से बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैसले ले रही है और जिस तरह से अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं उसका भी हॉबी होकर करके भारतीय जनता पार्टी उस तरह के फैसलों का घोषणा कर रही है। ये अपने आप में जनता दिल्ली के जो एमएलए हैं वो सब परेशान हैं और कुछ हारे भी बीजेपी के कारण। तो ये सारे चीज आ रहे हैं और यही कारण है कि एमएलए अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम हॉबी नहीं होने दें और वो लगातार वो इस तरह की जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उससे साथ जाना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन के या समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए उनके साथ जाना चाहते हैं। हमसे ही जनता दल के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल छोड़ने के लिए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने श्याम रजक और उदय नारायण चौधरी के बयान को हास्यास्पद करार देते हुए उन्हें अपना कुनबा संभालने की चुनौती दी है। वशिष्ठ ने नए साल में जदयू में युवाओं की भागीदारी देने का दावा करते हुए कहा कि 10 जनवरी को जदयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। जदयू अध्यक्ष ने स्वीकार किया है कि अरुणाचल की घटना के बाद जदयू बीजेपी के संबंधों में दरार आई है। हमारे पटना ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र ने खास बातचीत की। जदयू में केंद्रीय नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है। जदयू के बिहार प्रदेश इकाई के राज्य कार्यकारिणी की बैठक 10 जनवरी को बुलाई गई है। क्यों बुलाई गई है, इसके पीछे पार्टी की क्या रणनीति है, हम सीधे बात करते हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह से। क्या है? देखिए, ये बैठक इसलिए भी बहुत आवश्यक था, कोरोना के चलते बैठक हो नहीं पाई थी, नहीं तो बैठक को पहले ही करना चाहिए था। और इस बीच में बिहार में चुनाव भी हुआ, चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है और इसलिए पार्टी का परफॉर्मेंस, पार्टी के कुछ एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ का भी रिपोर्ट आया है, उसका कुछ रिपोर्ट भी आ गया है। फिर एक बार इस बीच में भी 10 तारीख के पहले हम लोग एक बार और बैठेंगे और इस पर जो हम लोगों का रिपोर्ट आया है इसको अध्ययन करने के बाद, उस पर गहराई से विचार करने के बाद तब फिर उस बैठक में हम लोग उसको परिषद के सदस्यों को, कार्यकारिणी के सदस्यों को हम लोग रिपोर्ट देंगे और संगठन को और धारदार बनाने के लिए, प्रभावकारी बनाने के लिए इस पर विचार होगा। इसीलिए यह बैठक बुलाई गई है। यह बैठक एक तरह से रूटीन बैठक होती है राज्य कार्यकारिणी की, जो हो नहीं पाए थे, इसलिए यह भी बैठक।
लेकिन जिस तरह से आरसीपी सिंह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, हो सकता है कि पार्टी के कुछ नेताओं को अब केंद्र में भी जगह मिलेगी। देखिए, अब तो इसके ऊपर जब वो गठन होने लगेगा तभी स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन बैठक में उन्होंने लिया है, इसलिए पार्टी को और संगठित करने के लिए जो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना होगा उसको करेंगे। बिहार इकाई में भी युवाओं को अब लगता है कि कुछ नए साल में कुछ जिम्मेदारी बेहतर निश्चित रूप से युवा लोगों को इस बार अवसर मिलेगा और उनको प्राथमिकता भी दिया जाएगा। दादा, अरुणाचल के मामले को लेकर के जिस तरह से संबंधों में खटास की बात आ रही है, क्या लगता है आपको? कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए उतना ये जरूर है, मैं इतना ही कहूँगा कि ये दुखद है और इसके हम लोग गठबंधन धर्म पूरी तरह से निभाते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, इतना ही हम कह सकते हैं। लेकिन उदय नारायण चौधरी जी ने आमंत्रण दिया है, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, तेजस्वी को सत्ता सौंप दे बिहार की और प्रधानमंत्री के लिए उनकी उम्मीदवारी का। एक उन लोगों को मोह इस ढंग से कैसे पैदा हो गया? इस ढंग का भी मोह जल्दी हो सकता है? एकाएक के प्यार और मोहब्बत की बात सुनते हैं तो केवल आश्चर्य होता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं राजद की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर भी आने शुरू हो गए हैं। इसी बीच राजद के बड़े नेता श्याम रजक ने बड़ा बयान दे दिया है। श्याम रजक ने दावा करते हुए कहा कि जदयू के 17 विधायक राजद के संपर्क में हैं और वे सभी कभी भी राजद में शामिल हो सकते हैं। श्याम रजक के बयान पर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि एनडीए में टूट की बात करने वाले अपने पार्टी को टूटने से बचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। मेरे घर में कोई फूटे नहीं है, मेरा घर मजबूत है और अपने को देख कोई रहा नहीं है कि हमें तो भैया मैंडेट ही नहीं मिला है, तो दूसरे का मैंडेट देख के या दूसरे के घर को देख के सर फोड़ने से कुछ होता है क्या? मेरा मुखिया मजबूत है, मेरा मुखिया कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने घर में ही रहें, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश ना करें। जय कुमार सिंह ये तो उनका अपनी सोच होगा, हमारी सोच तो नहीं है। जो जैसा काम करेगा वैसा होगा, ऐसा थोड़ी है। हम एनडीए के हैं, हमने जो वादा किया वादा निभाया, हमने उनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा तो उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया। वही मंत्री बिहार रामसूरत राय ने श्याम रजक के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि आरजेडी बेरोजगार है, राजद को भय है कि उनके विधायक उनको छोड़ देंगे। राजद विधायकों को सरकार में आने का प्रलोभन देकर टूट से बचना चाहती है। कभी नहीं बिहार के लिए बोला उन्होंने, वो बाहर की बातें मैं नहीं जानता, मैं नहीं करता, हमारा नेतृत्व करता नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में हम लोग एक साथ है, बिहार पर कोई समस्या नहीं है। आरजेडी बेरोजगार है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसको बार बार भय सता रहा है कि हमारा विधायक कहीं हमसे भी छोड़ कर न भाग जाए। इसके लिए वो प्रलोभन दे रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, फलाने लोग आ रहे हैं, चिल्लाने लोग आ रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि हमारे एनडीए में कोई टूट नहीं है। हमारे एनडीए के नेतृत्व करता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, हम लोग सरकार में हैं, सरकार हमारी चलेगी। क्षेत्रीय समस्याएं रहती है, रीजनल समस्या है, जो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग है, लेकिन बिहार के अंदर हम लोग एक साथ हैं तो हैं। श्याम रजक के बयान पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि वह तो 14 जनवरी को पता चलेगा कि किसके विधायक कहां जाते हैं। 14 जनवरी के बाद श्याम रजक राजद में रहेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्याम रजक जी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो अपने आप में हास्यप्रद है। हमें समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता किस तरीके से ये बयान दे रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का नेता कौन सी पार्टी में शामिल होगा, इसका निर्णय 14 जनवरी के बाद हो जाएगा। श्याम रजक जी, आप चिंता मत कीजिए, हम बता देंगे कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कितने विधायक एनडीए के साथ आने को तैयार बैठे हैं। रही बात 14 जनवरी के बाद जो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, पहले आप ये तय कर लीजिए कि श्याम रजक जी 14 जनवरी के बाद राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए, एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, हमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हम मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं और एक चीज बहुत साफ है कि बिहार की जनता ने हम पर भरोसा जताया है और हम जनता का काम को बखूबी।
वहीं अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद जदयू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने विधानसभा चुनाव में जदयू की हार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया है और जय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में लोजपा का कोई औकात नहीं। और बता दें कि उन्होंने ये भी दावा किया है कि बीजेपी ने भी चुनाव में धोखा दिया और जय कुमार ने बीजेपी को 2 टूक में चेतावनी दी है, अगर गठबंधन चलाना है तो दोनों दलों के नेता मिल बैठकर फैसला लें। हमारे पटना ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र ने खास बातचीत की। अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद जदयू के तेवर तल्ख हैं। बीजेपी लगता है कि बैकफुट पर आई है, लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि अभी दोनों दलों में पूरी तरह से सामंजस्य है। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी। आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो एनडीए गठबंधन है पूरी इंटैक्ट रहे। कुछ घटनाएं जरूर हम लोग को जोखिम किया है। एक तो चुनाव की जो अभी चुनाव जो हुई है, जिस प्रकार की वहाँ हम लोगों ने जो अनुमान किया था अपने गठबंधन के साथियों से, और जिस नैतिकता को हम लोग निर्वहन करते हैं, हम लोग कभी भी अपने साथियों के साथ धोखा नहीं करते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो गठबंधन हम लोगों ने पूर्व में इसी गठबंधन से 2005 और 10 को देखा है, वो निश्चित तौर पर 2020 का जो गठबंधन है एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई है। और ये बहुत जोखिम हुआ, बहुत आहत हुए लोग। जितने भी हमारे जेडीयू के विधायक देख रहे हैं जो हारे हैं और हार के कतार में खड़े हैं, वो कहीं अपने कारणों से नहीं हारे हैं। उसमें स्पष्ट रूप से गठबंधन की कन्फ्यूजन और कारणों से हारे हैं। और हमें लोजपा से ये बात कहा जा रहा है कि लोजपा की कन्फ्यूजन, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि हम लोजपा के कारण से, लोजपा की क्या औकात है? वो 2 कौड़ी की पार्टी है और उसकी 5000 की वोट हर विधानसभा में लेने की है, उसके कारण कैसे हम हार सकते हैं? और स्पष्ट है, और हम लोगों ने देखा है, कई सीटों का असेसमेंट किया है, और मैं स्वयं जहाँ से लड़ा हूँ वहाँ देखा हूँ कि एक भी वोट भाजपा का मुझे नहीं प्राप्त हुआ। तो ऐसा में एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी हमारी संबंधों में इतनी बड़ी मधुरता थी और इतनी बड़ी करवाहट हुई, राजनीति में धोखा और भीतरघात करने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबर रही से, जहां पर एक तरफ राज्य में बेहतर पुलिसिंग और विधि व्यवस्था बनाए जाने को रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्त निर्देश जारी करने के साथ साथ बड़े अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन सभी निर्देशों की धत्ता बताते हुए अवैध वसूली के राशि बंटवारे को लेकर होमगार्ड के जवान ड्यूटी के दौरान एक दूसरे पर भिड़ गए और दोनों पुलिस जवानों का आपस में मारपीट करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मामला जोगबनी थाना क्षेत्र के किसान चौक का बताया जाता है, जहां किसान चौक पर होमगार्ड के जवान मोहम्मद जुबेर और सुरेश यादव ड्यूटी कर रहे थे। इसी बीच दोनों जवान अवैध वसूली की राशि के बंटवारे को लेकर आपस में मारपीट करने में आमद हो गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक जवान बंदूक के बट से ही दूसरे जवान को जोरदार प्रहार करने लगा। इसी बीच 2 राहगीर बीच बचाव करते हुए मारपीट कर रहे जवानों को शांत कराया। तो आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जहां पर 2 होमगार्ड जवान आपस में भिड़े और तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ड्यूटी के दौरान 2 होमगार्ड आपस में भिड़े हैं और स्थानीय लोग उन्हें बीच बचाव कर शांत कराने की कोशिश कर रही है। वही खबर पटना से, जहां पर जनता दलियों के कार्यालय में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह का कार्यकर्ताओं ने जन्मदिवस मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने केक काटा और उनके दीर्घायु की कामना की। जदयू कार्यकर्ताओं ने कहा कि रामचंद्र प्रसाद सिंह ने जनता दलियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर विराजमान होने से पार्टी और मजबूत होगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी और सरकार दोनों मजबूत तरीके से चलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी जलाशय भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने पहली बार श्याम रजक के 17 जेडीयू विधायकों के आरजेडी में जाने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें बकवास है और झूठी अफवाह है। देखिए, और कहा कि इसमें काफी पक्षी
का आगमन रहेगा। तो आज खुशी है कि देखिए कितनी पक्षियाँ हैं और इसका नाम हम लोग दे दिए थे राजधानी जलाशय। पहले सिर्फ मछली का रहता था, इसको फिर उतना करके एकदम पर्यावरण के दृष्टिकोण से इसको किया गया। तो आज कितना सुंदर लग रहा है। तो पिछले वर्ष भी आए थे दिसंबर महीने में, तो इस बार इन लोगों ने बताया कि काफ़ी इस बार पक्षी वही देखने के लिए आए हैं। आम आदमी के लिए सर कब से? हाँ, ये बच्चों के लिए है, स्कूल के बच्चे। अब चूँकि 4 तारीख से शुरू होगा स्कूल में पढ़ाई, तो बच्चों को एक साथ 20 के ग्रुप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ लाने पर होगा, क्योंकि देख रहे हैं ना हम लोग घूम रहे हैं तो ऊपर ढलने लगे, नहीं तो नीचे रहता है। उसके खाने से लेकर के हर चीज़ का इंतजाम है। तो ये तय कर लिया गया है, पिछली बार तय किया गया था कि संख्या उसकी एक सीमित रखी जाएगी। खबर पटना सिटी से। पटना सिटी क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल एवं सुधार समिति के द्वारा धरना का आयोजन किया गया। इसमें गोविंद सिंह अस्पताल को तो सदर अस्पताल का दर्जा मिला, लेकिन सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वह नहीं मिली, जिसके खिलाफ गोविंद सिंह अस्पताल सुधार समिति के धरना देकर सरकार को ध्यानाकृष्ट करवाया गया है। वहीं सुधार समिति के अध्यक्ष बलराम चौधरी ने कहा कि प्रसव से लेकर विकलांग और अन्य सुविधाएं जो होनी चाहिए वह नहीं है। बार बार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन सरकार अगर ध्यान देती तो यहाँ लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। पटना के कंकरबाग के चांदमारी रोड में एक ट्रेलर दुकान से 2 अगवा नाबालिगों को बरामद किया गया है। दोनों लड़कियों को दुकानदार अपनी दुकान में बंधक बनाकर रखा था। दोनों बच्चियों के हाथ पैर बांधे हुए थे और दोनों नाबालिग भी इसी इलाके की हैं। दोनों के परिजन सोमवार की रात से ही अपनी बच्चियों की तलाश कर रहे थे और दुकान से रात में बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जब लोगों ने शटर खुलवाया तो दोनों बच्चियों को बंधा हुआ देखा और उनमें से एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि मौके पर पुलिस ने पहुंच आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हम देखे पानी मार रहा था खाली। हाँ हम देखे पानी मार रहा था खाली। पानी से पूरा भिंगा दिया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी जलाशय भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने पहली बार श्याम रजक के 17 जेडीयू विधायकों के आरजेडी में जाने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बच्चों को एक साथ 20 के ग्रुप को, क्योंकि बहुत ज्यादा एक साथ लाने पर होगा, क्योंकि देख रहे हैं ना हम लोग घूम रहे हैं तो ऊपर ढलने लगे, नहीं तो नीचे रहता है। उसके खाने से लेकर के हर चीज का इंतजाम है। तो ये तय कर लिया गया है, पिछली बार तय किया गया था कि संख्या उसकी एक सीमित रखी जाएगी, ला करके घुमा करके बच्चों को रेगुलर प्रकृति से जुड़ने का सुनहरा अवसर है सर। 4 तारीख सब शुरू हो जाएगा, उसका यहाँ भी करवाया जाएगा बच्चों। सरकारी के साथ प्राइवेट का भी। हाँ हाँ, सबको प्रकृति से जुड़ने का सुनहरा अवसर है सर। ये बहुत अच्छा है ना। एक तो कि नई पीढ़ी को प्रकृति के बारे में पूरा एहसास होना चाहिए जी सर। और एक चीज है कि किसी चीज को पढ़ सकता है, जान सकता है, ये सीधे देखना है। तो देखने का कितना व्यापक असर होता है मन पर। इसी दृष्टिकोण से हम लोग ये चाहते हैं। तो बच्चों को स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बुला करके दिखाना, ताकि लोगों की रुचि इन सब चीजों में। पॉलिटिकल सवाल छोड़िए ना, कोई सब। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के कारण पीएमसीएच से लगातार मरीजों का पलायन जारी है और पीएमसीएच के कई वार्डों से मरीज के परिजन गंभीर रूप से बीमार मरीज को लेकर दूसरे अस्पतालों से चले जा रहे हैं। और जबकि जूनियर डॉक्टर का कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक वह हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। पीएमसीएच के कई वार्ड बिल्कुल खाली हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार अपने तरह से जश्न मना रही है। आजसू पार्टी इसे विश्वासघात दिवस के रूप में
मना रही है। इसी को लेकर पूरे प्रदेश में दोनों ही ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और सरकार ने जहां अपनी उपलब्धि गिनाई तो वहीं आजसू पार्टी ने बोकारो जिला मुख्यालय में सरकार की नाकामियों और वादा खिलाफियों को जनता के बीच ले जाने का काम किया। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आजसू पार्टी के विश्वासघात दिवस मनाने को लेकर बैरमो से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने बड़ा हमला करते हुए आजसू पार्टी को विश्वासघाती ही करार दे दिया है। तो बता दें आपको कि एक तरफ जहां पर झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने को लेकर सरकार अपने वर्षगांठ को मना रही है, दूसरी तरफ आजसू पार्टी ने विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया और इसको लेकर कांग्रेस नेता ने बयान दिया है। एक साल अपनी उपलब्धि बता रही है और हम लोगों को कह रहे हैं, हम लोग 75 साल से देश में शासन किया, बल्कि कांग्रेस यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। आज तक बेरोजगारी का जो दंज पूरा देश झेल रहा है, इसमें सबसे बड़ा दिन कांग्रेस का है। यहाँ खबर रांची से जहां पर नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया और बता दें आपको कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटा और दीप जलाकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किया गया और राज्य भर के 367 चिकित्सा पदाधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक समृद्ध झारखंड, उन्नत झारखंड, स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम एकदम अपने विजन के तरफ बिल्कुल चाक चौबंद तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जेपीएससी के द्वारा 380 चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है और एनएचएम के द्वारा अनुबंध पर 87 चिकित्सकों को बहाल किया गया है। रांची में सरकार के 1 साल के कार्यकाल और विपक्षियों के आरोप को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने एक ओर जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं सरकार पर लगाए गए विपक्षी पार्टियों के आरोप को सिरे से खारिज किया। केंद्रीय महासचिव ने राज्य भर में विपक्ष में खड़ी भाजपा आजसू के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन्होंने सबसे ज्यादा जनता के साथ विश्वासघात किया है वे अब सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं। ये संक्रमण के कारण लॉकडाउन प्रारंभ किया गया और आज तक इस राज्य और देश की जनता उस संक्रमण से जूझ रही है, उस महामारी से जूझने का काम कर रही है और किस तरह से उस संक्रमण, उस महामारी से लड़ने में राज्य सरकार ने अपनी भूमिका निभाई। बिना केंद्र सरकार के सहायता के, बिना केंद्र सरकार के सहयोग के, सीमित संसाधनों में राज्य सरकार ने जिस तरह से इस संक्रमण पर काबू पाने का काम किया। राज्य के पूर्व नगर विकास मंत्री और रांची विधायक सीपी सिंह ने बीजेपी के कार्यालय में प्रेस वार्ता की और हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बड़े तामझाम से हेमंत सरकार ने रांची के मोराबादी मैदान में कार्यक्रम आयोजित की। शहर के सभी कोनों पर होर्डिंग नगर लगाए गए और इन 1 सालों में हेमंत सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ पैसा नहीं होने का रोना रोते रहे। पैसा नहीं था तो हेमंत सोरेन ने BMW कार कहां से खरीदी। और सीपी सिंह ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में राज्य में कई योजनाएं और कार्य शुरू हुए और हेमंत सरकार ने उन कार्यों को रोक दिया। मजबूर नेतृत्व
संवेदनहीन सरकार। तीसरा नारा उन्होंने दिया है कि संघर्ष के हुए हैं 1 वर्ष, पूरा किए सारे फल। लेकिन सच्चाई ये है आम जनता की दृष्टि में कि मस्ती के हुए हैं 1 वर्ष, नहीं पूरा किया एक भी फर्ज, सक्रिय हो गए हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि आतंकवाद, ये उग्रवाद भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये सरकार कर क्या रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सरकार कर क्या रही है। मैं कल किसी का इस पर देख रहा था, क्या उसको बोलते हैं, मोबाइल वाला, इस पर खिलाड़ी जा रहे, इतने खिलाड़ी हो, खिलाड़ी जा रहा है, उसको कोई मिला नहीं। तो इस तरह से सिर्फ हवाबाजी देना, सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापन छपवाकर अपना फोटो लगवा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा क्षेत्र और युवाओं से जुड़े विषयों के साथ साथ राष्ट्रीय मांग से जुड़े विषयों पर देशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया। साथ ही देश के सभी राज्य की सरकार से अपील की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की पहल करें। 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित पहले प्रस्ताव के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विचार केंद्रित और वर्तमान समय की मांग के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने हेतु नीति नियमों को बनाने की मांग की है। दाना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावे तमाम अधिकारी मौजूद रहे। स्वतंत्र रूप से दानापुर को नगर निगम घोषित करने की सरकार से मांग की है, क्योंकि हम लोग जो है इसका पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। हमारे आसपास के क्षेत्र का जो है शहरीकरण हो गया है। छोटे गांव और पंचायतों की बात अगर मिलाने की कर रही है, तो हमारे अगल बगल जो भी ग्रामीण के इलाके हैं, उनका भी हम लोगों ने इस पर विस्तार का विचार सरकार की ओर हम लोग चाहेंगे कि मांग करेंगे कि उसको भी शामिल करें हम लोग अपने में मिला। पटना से बड़ी खबर, जहां पर कुख्यात अपराधी रवि गोप के बेल मिलने का मामले में लापरवाही को लेकर फुलवारी जेलर को निलंबित किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर बता दें आपको कि कुख्यात अपराधी रवि गोप के बेल मिलने का मामला और मामले में लापरवाही वाले जेलर को निलंबित किया गया। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मरगूब आलम। मरगूब, कुख्यात अपराधी रवि गोप के बेल मिलने का मामला, जहां पर जेलर को निलंबित किया गया। तो कह सकते हैं गृह विभाग के कारा से फिलहाल रवि गोप जो कुख्यात अपराधी था, उसे 1 दिनों के अंदर बेल मिला था। बेल के बाद वो फुलवारी जेल से छूट गया था। उस मामले में पटना पुलिस की बहुत ही किरकिरी हुई थी। पूरे पटना पुलिस के सिस्टम पर सवाल उठ गया था। उस पूरे मामले की जांच चल रही थी और जांच में ये पाया गया कि कहने के बावजूद, निर्देश के बावजूद रवि गोप को जेलर ने छोड़ दिया और ये लापरवाही था। इसे देखते हुए फिलहाल जेल आईजी के निर्देश पर फिलहाल फुलवारी जेल के जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है और उनसे कानून नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में बड़ी खबर यही है कि रवि गोप मामले में गांठ गिर गई है और फुलवारी जेल के जेलर को फिलहाल तत्काल प्रभाव से विभाग ने सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है और निलंबित करते हुए फिलहाल उनसे पूछा है कि आखिर आदेश के बावजूद आपने किसके निर्देश पर रवि गोप को जाने दिया, क्योंकि पटना के एसएसपी पहले ही बोल चुके थे कि रवि गोप के बारे में फुलवारी जेलर को कहा गया था कि वो जब तक अधिकारियों का साइन नहीं मिले, सिग्नल नहीं मिले और
अगर उसे किसी मामले में बेल भी मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों के निर्देश की अवहेलना की और उसके बाद इस पूरे मामले में जेलर को सस्पेंड कर दिया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मरगूब आलम तो आपको पटना से खबर, जहां पर कुख्यात अपराधी रवि गोप के बेल मिलने के मामलों को लेकर जेलर को निलंबित किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।